हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं के आर कल्याणी आप लोगों को आ गया हूँ फिर से मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज टॉपिक लेकर के आए हैं प्रतिरोध, क्योंकि हम जब पिछला वीडियो डाले थे और उसमें ओम के नियम सिखाए थे आप लोगों को, तो हम वहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद एक नियतांक का मान डाले थे और वो नियतांक को बोले थे कि बाबू रे इसको प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर प्रतिरोध आया तो सारे बच्चे को इस बात की जानकारी लेने की बड़ी इच्छा हो गई होगी कि आखिरकार ये प्रतिरोध है क्या, है कि नहीं। तो नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिरोध मतलब क्या, सीधा सीधा विरोध, है कि नहीं। नाम से ही स्पष्ट है प्रतिरोध, आई मीन क्या होगा, सीधा सीधा विरोध। आखिरकार किसका विरोध, तो किसी सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध, है कि नहीं। ये सीधा सीधा हो गया प्रतिरोध। लेकिन हम लोग इसका जो है परिभाषा देखेंगे, और वो भी परिभाषा सिर्फ एक ही नहीं, दो परिभाषाएं देखेंगे। तो बोलेगा सर जी दूगो परिभाषा के ना, तो दूगो परिभाषा के ना समझाते हैं। एक परिभाषा हम देखेंगे कि जब किसी सर्किट में प्रतिरोध रहेंगे तो उसका काम क्या है, लॉजिकली जो वो किस लिए इसका नाम प्रतिरोध पड़ गया। और दूसरा हम देखेंगे जो फिजिक्स में फॉर्मूला के आधार पर प्रतिरोध की परिभाषाएं क्या है। तो हम लोग जब भी देखते हैं फिजिक्स में तो यही इंटरेस्टिंग बात है, जब हम उसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं और फिजिक्स के फॉर्मूला के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो हम दोनों आधार पर जो है परिभाषा लेकर के आए हैं और पूरे अच्छा से देहाती भाषा में समझाएंगे भी। पहले हम जो है प्रतिरोध की परिभाषा दोनों लिख देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एकदम आसान भाषा में थोड़ा सा और समझा देंगे, रुके रहिएगा, ऐसा नहीं परिभाषा लिख देंगे और बात खत्म हो गया, उसके बारे में और बहुत सारा चीज जानकारी देंगे। पूरा वीडियो देखिए, किसी भी हमारा अगर वीडियो देखेगा पूरा देखिएगा तब जाकर के आप पूरा समझ पाइएगा, है कि नहीं। तो अभी हम परिभाषा लिख रहे हैं आप लोगों के सामने में, फिर आप लोग जो है से बने रहिए और बताते हैं किस तरह से जो है हम उसको समझ सकते हैं। देखिए प्रतिरोध हम कहेंगे किसी चालक या पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है क्या कहलाता है, उस चालक या पदार्थों का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है अरे बाबू, प्रतिरोध उस चालक या पदार्थों का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल लॉजिकली हुआ। जे इसका काम क्या है, तो धारा में प्रवाह का विरोध करना। तो किसमें धारा में प्रवाह, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसके अंदर में ये वाला गुण है जो उसको विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करेगा। नहीं है कि नहीं, तो इस तरह से वो रुकावट उत्पन्न करेगा। लेकिन उसमें चालक के अंदर में एक और गुण है जे विरोध ही करेगा, लेकिन उसके अंदर में एगो चालकत्व होता है गुण, जो क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, वो सपोर्ट करेगा। चलिए आइए हमसे बहिए धारा, बहिए आप लील जा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास लॉजिकली परिभाषा है जे इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है गणितीय रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। आप लोगों को हम बताए थे जो ओम के नियम लिखे थे, कौन चीज, तो ओम का नियम V बराबर IR बताए थे। और वहां पर हम एक फॉर्मूला बताए थे जो R बराबर आप V बट्टा I भी लिख सकते हैं, या और वहां पर इस बात को हम बोले भी थे जे बाबू रे ये R जो होगा R बराबर V बाई ये विद्युत धारा को परिभाषित करने में काम देगा। तो अब हम फिजिक्स के फॉर्मूला के आधार पर अगर कहेंगे जे प्रतिरोध क्या है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो ये है चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर, और ये क्या है, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। ये क्या है बाबू रे, तब विभवांतर, क्या है रे बाबू, विभवांतर, और ये है विद्युत धारा। अब हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के दोनों सिरों पर
दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारे पास फिजिक्स के फॉर्मूला के आधार पर हो गया, अर्थात क्या होगा रे भाई साहब? V बराबर R बराबर V बट्टा I। ये हमारे पास विद्युत प्रतिरोध का क्या है? परिभाषा है। और ये जो पदार्थ लगा दिए हैं ये गलती नहीं है, ये पदार्थ जो लगा दिए हैं गलती नहीं है। ये पदार्थ इसलिए लगा दिए हैं जो हम लोग मोटा मोटी तरीका से किसी सर्किट के रूप में समझते हैं, तो जरूरी नहीं है जो सिर्फ सर्किटे में प्रतिरोध रहता है। जब किसी भी सॉल्यूशन से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रोलाइट से होगा, तो वहाँ पर पदार्थ होंगे, वो तो सर्किट नहीं ना होगा। इसीलिए हम चालक और पदार्थ दोनों को लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये फिजिक्स के फॉर्मूला के आधार पर हो गया प्रतिरोध, और सिंपल अर्थों में भी बता दिए। चलिए, अब इसके लिए आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा ये, ऊपर क्या है? वोल्टेज है तो वोल्ट, और नीचा में क्या है? एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको क्या कहेंगे? वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। इसी को कहते हैं ओम। मतलब इसका एसआई मात्रक ओम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका उत्पत्ति ओम के नियम में पता चला था। ये पिछला वीडियो में आप लोगों को हम बता दिए। तो इसका एसआई मात्रक अगर कोई कहेगा तो सीधा सीधा कह दीजिएगा कौन चीज? तो ओम। ओम को इस तरह से नोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन रियल इसका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से एसआई मात्रक अगर पूछे तो वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट तो आप लोगों को हम बता रखे हैं पहले से भी निकालने का। इस फॉर्मूला के आधार पर वोल्टेज का लिखिए तो ml² t-3 a-1 वोल्टेज का है, आई हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ml² t-3 a-1, और ऊपर जाएगा a-1 तो हमारे पास हो जाएगा ml² t-3 a-2। तो ये हमारे पास क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला dF ऑफ R, ठीक है। रेसिस्टेंस को R द्वारा सूचित किया जाता है। छोटका R भी लिख सकते हैं और बड़का R भी। तो बड़का R इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये चालक के लिए अगर किसी सेल के बारे में हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है तो वो छोटा होता है, तो छोटका R से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बोर्ड में हुआ। अब ये तो प्रतिरोध का परिभाषा हुआ। अब आप लोगों को जो है किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझना जरूरी भी है, ठीक है। इसको जरूरी है समझने के लिए। तो इसके लिए आप अगला वीडियो देखिए और उसमें हम पूरा क्लियर से अच्छा से बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही देंगे। और इतना ही के लिए जय हिंद।